आइडिया पर बात कर रहे बैठा लकी जब सामने बैठा आइडिया पर बात कर रहा था, तब उधर ललित सिंह को साहिल और उसके साथी ने घेर लिया था। उन दोनों को ही ललित सिंह के ऊपर शक था। ललित सिंह ने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती उसे अपने लीडर के पास ले जाने लगे। इधर लकी ने अजय को बताया कि वो पैसों और मैन पावर का लालच देकर उन लोगों को अपने पास बुला सकता था। अजय ने उसे चिताया कि ऐसे में उसके ऊपर टेररिस्ट होने का लेबल लग सकता था, पर लकी ये काम खुद नहीं करने वाला था, किसी और से करवाने वाला था। उधर लीडर ने भी अब एक की जगह 2 आदमियों को मरवाने को कहकर ललित सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी थी। इधर लकी भी किसी होटल में आ गया था। सर, आपने मुझे बुला लिया होता, मैं आपके पास आ जाता, उस आदमी ने कहा, जिस आदमी के होटल में लकी खड़ा हुआ था। नहीं वसीम भाई, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। चलिए सर, मेरे केबिन में बैठकर बात करते हैं। वैसे आप क्या लेना पसंद करेंगे, नाश्ता मंगवा दूं? हाँ, भूख तो बहुत तेज लगी है, लकी ने कहा। मैं अभी आपके खाने के लिए कुछ मंगवाता हूँ, वसीम ने कहा और उसके बाद अपने एक आदमी को नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद दोनों वसीम के केबिन में जाकर बैठ गए। कहिए सर, आज अचानक से आपको मेरी याद कैसे आई, वसीम ने पूछा। लकी ने एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूम गई। उसे पता था कि लकी के कहने पर वो आदमी कभी भी इस काम के लिए मना नहीं करने वाला था, लेकिन फिर भी वो उसे काम बताने में हिचक रहा था। असल में लकी उसकी पहचान को लेकर थोड़ा सा चिंतित था। वो अपने काम के चक्कर में वसीम की पहचान पर किसी तरह की आंच लाने देना चाहता था। वो वसीम को ये महसूस होने नहीं देना चाहता था कि लकी ने उसे सिर्फ उसकी पहचान की वजह से इस काम के लिए चुना है। सर, वसीम ने जब देखा कि लकी कहीं खोया हुआ था तो उसने उसे फिर से आवाज दी। लकी जैसे फिर से जागा और वसीम की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, देखिए वसीम भाई, काम बताने से पहले मैं आपके सामने 2 बातें साफ कर देना चाहता हूँ। पहली बात ये कि ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो ललित अंकल की जान जा सकती है। लकी ने जैसे ही ये कहा तो वसीम के चेहरे का रंग बदल गया। वो ललित सिंह को जानता था और उसने लकी के मुंह से भी कई बार उसका जिक्र सुना था। अगर बात उसकी जान पर आ गई थी तो मतलब सच में मामला बहुत गंभीर था। इससे पहले कि वसीम कुछ कहता, लकी ने आगे कहा, दूसरी बात यह कि आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये काम सिर्फ आपकी पहचान की वजह से दे रहा हूँ। मैं अपने गले पर हाथ रखकर कसम खाकर ये बात कह सकता हूँ कि आपके अलावा ये काम और कोई नहीं कर सकता है। लकी सर, आप बस कहिए, ज्यादा सोचिए मत। मैं जानता हूँ कि आप अगर मेरे पास आए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही आए होंगे। वसीम ने लकी को थोड़ा हल्का महसूस करवाने के लिए कहा। लकी ने भी उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, वसीम भाई, ललित अंकल आतंकवादियों के एक समूह में बैठे हुए हैं। ये समूह सरहद की उस पार से काम कर रहा है। वैसे तो ललित अंकल उन लोगों के बारे में जानकारी निकालने के लिए उनके साथ शामिल हुए थे, लेकिन उनके लीडर ने उन्हें काम देकर फंसा दिया है। वो लोग पिछले कुछ दिनों से हमारे जवानों की जान ले रहे हैं। कल उन्हें एक आखिरी जवान की जान लेनी है और इसका जिम्मा उन्होंने ललित अंकल को दे दिया है। अब अंकल भारी धर्म संकट में आ गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे इस चीज से बचें। वो अपने आदमी की जान नहीं लेना चाहते हैं। ये तो बहुत भारी दिक्कत हो गई है, वसीम ने कहा। लकी ने भी उसकी बात में हाँ में सिर हिला दिया। तो इसमें आपने क्या सोचा है? वसीम भाई, मैंने उन लोगों की कमजोरी के बारे में पता किया है। उन लोगों को पैसों की और मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। उन्हें कहीं से भी पैसा मिले तो वो लेने को तैयार रहते हैं। ऐसे में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उन्हें पैसा देने के बहाने दुबई बुला लिया जाए। दुबई? कैसे सर? वसीम ने लकी से कहा। वो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। देखिए, हम क्या करेंगे, लकी ने कहा और वसीम को सारा मामला धीरे धीरे समझाने लगा। जैसे जैसे वो वसीम को सारा मामला समझाता जा रहा था, वैसे वैसे वसीम की आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। लकी इतना कुछ सोच चुका था और इतना अच्छा सोच चुका था
कि इस बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अपनी बात खत्म करके आखिर में लकी ने कहा, वहां पर हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो इस केस में वहां हमारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा आर्मी और कुछ हद तक मिनिस्ट्री भी इस काम में हमारे सपोर्ट के लिए खड़ी रहेगी। क्या कहते हो, करोगे? इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है लकी सर, आपने कहा तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो हम आज का पूरा दिन तैयारी करते हैं और कल सुबह ही काम शुरू कर देंगे, लकी ने कहा। वसीम ने भी खुशी खुशी में अपना सिर हिला दिया था। इतनी देर में नाश्ता आ गया और उन दोनों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया। दोनों खाते वक्त भी इस प्लान के बारे में बात कर रहे थे। उधर जब लकी आराम से वसीम के साथ नाश्ता कर रहा था, तब इधर ललित सिंह की भूख प्यास मर चुकी थी। एक की जगह दो आदमी हो जाने की वजह से पहले ही उसे रात भर नींद नहीं आई थी। ऊपर से उसके कमरे में उसका साथ का आदमी उसके ऊपर नजर बनाए हुए था। अगर ललित सिंह उठकर पेशाब करने भी जाता तो वो उसके पीछे पीछे चला आता था। इस वजह से वो प्लान में हुए बदलाव के बारे में अजय को भी नहीं बता पा रहा था। जैसे तैसे उसने अपना मन महसूस कर रात निकाली। जैसे ही सुबह हुई तो उसके दरवाजे पर साहिल खड़ा हुआ था। वो अंदर आया और ललित सिंह से बोला, लीडर ने कहा है 2 घंटे बाद काम शुरू करेंगे, जल्दी उधर आ जाना। इतना कहकर साहिल वहां से निकल गया। इधर ललित सिंह की ये बात सुनकर हालत और ज्यादा खराब हो गई। 2 घंटे बाद उसे अपने हाथ में बंदूक लेकर अपने ही 2 लोगों की जान लेनी थी। ये सब करना तो दूर, जब वो करने के बारे में सोच भी रहा था तब भी उसकी रूह कांपे जा रही थी। क्यों बेमन से 2 लोगों की जान ले रहे हो? झूठ बोलकर किसी की जान लेने से तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी माफी इसी में है कि मान लो कि तुमने झूठ बोला है। 2 मासूमों की जान लेने से अच्छा है अपनी जान दे दो, क्या पता जन्नत मिल जाए। ललित सिंह के साथी ने उसके ऊपर तंज कसते हुए कहा, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी जगह से खड़ा होकर तैयार होने के लिए निकल गया। ललित सिंह नहाकर आ चुका था और कपड़े पहनकर शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसे अपने अंदर से इतनी घिन आ रही थी कि वो शीशे में अपने आप का चेहरा तक नहीं देख पा रहा था। वो बस अपने उन दिनों को याद कर रहा था जब वो व्हील चेयर पर बैठा रहता था। वो सोच रहा था कि काश उसकी जिंदगी व्हील चेयर पर ही निकल जाती, ना उसे यहाँ आना पड़ता और ना ही अपने 2 लोगों की। लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, कत्ल करने जा रहे हैं। इतना सजने संवरने की जरूरत नहीं है, लीडर बुला रहे हैं, चलो। इतने में ललित सिंह के साथी ने कहा और ललित सिंह को उसके ख्यालों से बाहर निकाल लिया। ललित ने अपने बाल ठीक किए और अपने भगवान को याद करके बाहर आ गया। जब वो तंबू से बाहर आया तो उसने देखा कि वहां पर पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे। लीडर उन सभी के बीच में कुर्सी पर बैठा हुआ था और सारे लोग उसके आसपास खड़े हुए थे। जैसे ही उसकी नजर ललित सिंह पर पड़ी तो उसने कहा, नूर मियां तैयार? ललित सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया। अरे नूर मियां तो हरदम तैयार ही रहते हैं, और क्या, जब से आए हैं तब से इसी दिन के लिए तो घोड़े पर सवार थे और आज नूर मियां के पास वो दिन खुद चलकर आ गया है। पहली ही बार में एक नहीं 2 उड़ाएंगे। क्या कारनामा होने वाला है ये भी। आसपास खड़े हुए लोगों ने भी ललित सिंह के बारे में बात करनी शुरू कर दी। यहाँ पर सभी लोग उसे नूर मियां के नाम से जानते थे। नूर मियां यानी ललित सिंह भी उन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। इतने में एक आदमी ने ललित की तरफ बंदूक उछाल दी। ललित के हाथ में जैसे ही बंदूक आई तो उसका ध्यान अपने ख्यालों से हट गया और वो बंदूक की तरफ देखने लगा। इतने में लीडर ने अपनी नजर घड़ी पर डाली और बोला, बस 10 मिनट और, उसके बाद वहां 4 जवान आकर खड़े हो जाएंगे। उनमें से कोई भी 2 को उड़ाना है, जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन जल्द उड़ाना। अगर उन्हें चौकन्ना होने का मौका मिल गया तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ललित सिंह ने जवाब में सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। पहले कभी बंदूक चलाई है? इतने में साहिल ने ललित के पास आकर पूछा। ललित समझ गया था कि साहिल उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया
और लीडर की तरफ देखने लगा। चलो भाई रेडी, एम कर लो, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए हैं, लीडर ने कहा। बॉस मैं एम करने से पहले एक बार हल्का होने जा सकता हूँ, थोड़ा प्रेशर, ललित सिंह ने कहा और मुस्कुराने लगा। लीडर ने उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखा और आखिर में बोला, ठीक है साहिल, तुम भी इसके साथ जाओ। ये सुनते ही ललित सिंह का दिमाग खराब हो गया। साहिल अगर उसके साथ जाने वाला था तो उसका वॉशरूम जाने का कोई फायदा ही नहीं था। वो तो वॉशरूम के बहाने अजय को फोन मिलाने वाला था, लेकिन अब साहिल के रहते हुए ये नहीं हो सकता था। ललित सिंह आगे आगे चला जा रहा था और साहिल उसके पीछे पीछे आ रहा था। ललित सिंह सीधा वॉशरूम गया और 2 मिनट में बाहर आ गया। साहिल ने जब उसे इतनी जल्दी बाहर आते हुए देखा तो बोला, इतनी जल्दी वापस आ गए, अभी तो 5 मिनट बाकी हैं। ललित सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से लीडर की दिशा में बढ़ने लगा। उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर साहिल को बड़ा मजा आ रहा था। इधर ललित सिंह का दिल पूरी तरह से बैठ चुका था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि उसे एक बार ये ख्याल आया कि वो निशाना चूक जाने का नाटक कर सकता है, लेकिन फिर उसे लगा कि इससे उसकी मुसीबतें कम नहीं होने वाली थी। अगर वो निशाना गलत लगाता तो ये लोग उसे बंदी बनाकर बहुत कुछ उगलवा सकते थे। इसलिए अब जब ललित सिंह को कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो उसने बड़े भारी मन से ये तय कर लिया था कि वो उन 2 सिपाहियों को मारेगा। भले ही वो बाद में उन दोनों को मारने की सजा भुगत लेगा, लेकिन अभी तो उसके पास उन्हें मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चलो सिर्फ 1 मिनट बचा है, जल्दी, लीडर ने कहा। ललित सिंह ने बंदूक उठाई और सीधा लीडर के बताए हुए हिस्से की तरफ एम कर दी। उसने देखा कि 4 सिपाही उसी दिशा में आ रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने पोजीशन लेना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो अपनी जगह पर सेटल हुए तो इधर ललित सिंह भी अपनी जगह पर सेटल हो गया। हर किसी की नजर ललित सिंह पर टिकी हुई थी। लीडर, साहिल और उसका साथी उसकी वफादारी की परीक्षा ले रहे थे। ललित सिंह ने जब बंदूक में लगे दूरबीन से अपने लोगों को देखा तो उसकी पलकों की कोरें गीली हो गईं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बंदूक को लोड कर दिया। फिर उसने ट्रिगर पर उंगली रख दी। इधर लीडर की नजर भी घड़ी पर थी। तैयार? लीडर ने पूछा। ललित सिंह ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बस लीडर का इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था। लीडर उसे इशारा देने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाने वाला था कि इतने में एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया और चिल्लाते हुए बोला, जनाब, जनाब। अचानक से सभी लोगों की नजर उसकी तरफ चली गई। वो आदमी लीडर का सहायक था। वो अपने हाथ में फोन पकड़े लीडर की दिशा में भाग रहा था। कुछ देर के बाद वो लीडर के पास पहुंचा और उसे फोन थमाते हुए बोला, जनाब, आपके लिए फोन है। किसका है? बड़े आका का। वो कह रहे थे कि आप बहुत देर से उनका फोन नहीं उठा रहे, बड़े नाराज हो रहे हैं। कह रहे हैं पहले खुद टाइम दिया और अब फिर खुद ही फोन नहीं उठा रहा। जैसे ही लीडर ने ये सुना तो उसे याद आया कि उसने आज बड़े लीडर से जरूरी बात करने के लिए उन्हें टाइम दिया हुआ था, लेकिन इन सब के चक्कर में ये बात उसके दिमाग से ही निकल गई। ऐसे में वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठा और फोन लेकर बड़े लीडर से बात करने निकल गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ललित सिंह पाप करने से बच पाएगा? क्या लकी ललित सिंह को वहां से निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।